हाय एवरीवन। तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर क्या देखा था, कन्वर्जन्स के क्वेश्चन देखे थे। बहुत बढ़िया। हमें क्या गिवन था, कन्वर्जन हमें करना था और हमें गिवन क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा था, उसको हमें कन्वर्ट करना था रेगुलर ग्रामर के अंदर। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया उस केस में ज़्यादातर जो ग्रामर निकलेगी वो राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर निकलेगी, राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। ठीक है। और इसके हमने 3 रूल्स देखे थे। हाँ भैया, 3 रूल्स देखे थे, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट मतलब हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन या कन्वर्ट करना है राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ। क्या फिर लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर को कर नहीं सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट पहले हम राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। और जो हमने 3 स्टेप्स देखी थी, रूल्स जो देखे थे, उनको जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, समझ में ही बात? हाँ भैया, वह क्वेश्चन करवा दो। तो यार क्वेश्चन समझते हैं सीधा, एक बुक का क्वेश्चन उठाते हैं स्टैंडर्ड, एक ही क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाने वाला है। तो हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में ग्रामर गिवन है। ठीक है, और हमें बोला है इसको कन्वर्ट कर दो इसके इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटा के अंदर। तो अभी ये नहीं बताया गया है कि राइट लीनियर है कि लेफ्ट लीनियर है, सबसे पहले हमें पहचानना है। ठीक है, तो ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज ए बी, साथ में बी ए, साथ में एक बी। बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए सी बी बी, और सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए स्लैश बी सी स्लैश ए। तो मुझे यहाँ पे गिवन है जो मेरा टर्मिनल है, जो टर्मिनेट होगा वो होगा ए और बी। ठीक है, बाकी सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, स्टेट्स को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए बी एंड सी सब स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट्स कह लो, हाँ सेट ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं, ग्रामर में भी गिवन होता है, टपल्स हैं। ठीक है, तो जितने यहाँ पे दिख रहे हैं सबसे पहले तो उतने मेरे को स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। और पहली स्टेट किसको बनाऊंगा, जो सबसे पहले मेरे को गिवन होगा। सबसे पहले मेरे को ए गिवन है, तो डेफिनेटली मैं ए को सबसे पहली स्टेट बनाऊंगा। तो मैं बना लेता हूँ यार, एक स्टेट ये, दूसरी स्टेट ये, तीसरी स्टेट ये। किसको सब इनिशियल स्टेट बनाऊंगा, ए को, क्योंकि ए का ट्रांजिशन सबसे पहले है। ठीक है, अब हम लोगों ने सीखा था एक रूल, हम लोगों ने एक रूल सीखा था। रूल नंबर 1 था वो, कि अगर मेरे को इस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्रोड्यूसेस ए बी। इस तरीके से मैं रेगुलर ग्रामर बनाता था। हाँ भैया, और वो कैसी ग्रामर थी, राइट थी, बिल्कुल। भैया अभी आपने बताया नहीं कि राइट है कि लेफ्ट है। तो यार देखो, ये सब नॉन टर्मिनल, जो टर्मिनल के राइट साइड है, राइट साइड है, राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। तो ये कौन सी ग्रामर है, राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर है। हाँ भैया, ठीक है। तो हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा देखा था कि यार अगर ये फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर ग्रामर राइट वाली इस तरीके से बनेगी, बिल्कुल ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट, अगर ये मेरी ग्रामर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा ये बना सकता हूँ। हाँ भैया बना सकते हो, हाँ भैया बना सकते हो। तो मैं इसको देख लूँगा, इसको देख लूँगा, इसको देख लूँगा, इसको देख लूँगा, इसको देख लूँगा एंड इसको देख लूँगा, इससे फिर मैं ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास इस केस के अकॉर्डिंग क्या क्या सिनेरियो बैठ रहा है मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ए प्रोड्यूसेस ए बी बैठ रहा है, ऐसे ही ए प्रोड्यूसेस बी ए बैठ रहा है। ठीक है, बी प्रोड्यूसेस ए सी बैठ रहा है, बी प्रोड्यूसेस बी बी बैठ रहा है, सी प्रोड्यूसेस ए बैठ रहा है एंड सी प्रोड्यूसेस बी सी बैठ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो वो सब इसी फैशन में, हाँ भैया इसी फैशन में। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो ए मेरी इनिशियल स्टेट है, बी इसको कैपिटल भी बनाते हैं एंड ये सी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें ए से बी में ए इनपुट दे रहा हूँ। क्या यही बात है? हाँ भाई यही बात है। इसका मतलब क्या है कि यार मैं बी में, मतलब बी इनपुट दे रहा हूँ, वापस ए पहुँच रहा हूँ। क्लियर है? हाँ, तो ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी में ए इनपुट दे रहा हूँ तो सी स्टेट रीच कर रहा हूँ, बी में ए इनपुट दे रहा हूँ तो सी स्टेट रीच कर रहा हूँ। क्या ये पॉइंट समझ में आए? हाँ भैया, इसका मतलब है कि बी में मैं स्मॉल बी का इनपुट दे रहा हूँ तो वापस बी में पहुँच रहा हूँ, तो सेल्फ लूप हो गया। बिल्कुल ठीक है भैया। इसका मतलब क्या है कि सी से मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो ए स्टेट पहुँच रहा हूँ, सी से मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो मैं ए स्टेट पहुँच रहा हूँ, ये भी क्लियर है। सी से मैं बी इनपुट दे रहा हूँ तो सी स्टेट पहुँच रहा हूँ, तो बी का सेल्फ लूप हो गया। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने रूल्स पढ़े थे फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट करना रेगुलर ग्रामर पे,
हमने बस उस रूल को उल्टा कर दिया कि अगर मेरी रेगुलर ग्रामर ये गिवन है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा ये बनना चाहिए कि नहीं, हाँ भैया। तो उस हिसाब से हमने जो भी इस टाइप की जो राइट लीनियर वाला पार्ट दिख रहा है उसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जो बच गए, क्या क्या बच गया, एक स्मॉल बी बच गया, स्मॉल ए बच गया, ये सब क्या टर्मिनल्स हैं। सो टर्मिनल्स को कैसे लिखना है, टर्मिनल्स को लिखने का तरीका क्या है ना, वो भी जानना ज़रूरी है। यस भैया, तो टर्मिनल हमें पता है कैसे लिखते हैं, हाँ भैया पता है। तो टर्मिनल को लिखने का तरीका क्या हुआ, टर्मिनल को लिखने का तरीका ये हुआ कि यार एक तो टर्मिनल है ए प्रोड्यूसेस बी, दूसरा सी प्रोड्यूसेस है, तो यार ए प्रोड्यूसेस बी, दूसरा सी प्रोड्यूसेस ए। तो मुझे पता है कि मैं किसी स्टेट में, सपोज मेरी स्टेट ए है और मैं किसी बी स्टेट में पहुंच रहा हूँ और बी मेरी फाइनल स्टेट है और मैं इसमें ए इनपुट दे रहा हूँ, ये मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा में था। तो उसकी करस्पॉन्डिंग राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर कैसे बनती थी कि यार ए प्रोड्यूसेस ए बी हो रहा है, बट बी फॉर फाइनल स्टेट बी, अगर फाइनल स्टेट है तो मेरे को ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए भी लिखना पड़ेगा, जो कि टर्मिनल है, जो टर्मिनेट होने वाला है क्योंकि फाइनल स्टेट है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब मेरे पास फाइनल स्टेट ये दो हैं, मतलब फाइनल स्टेट तो नहीं कह सकता मैं, बट ये दो टर्मिनल्स हैं। फाइनल स्टेट अभी कुछ नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो ये दो मेरे पास क्या है, टर्मिनल्स हैं। हाँ भैया टर्मिनल्स हैं। अब इन टर्मिनल्स को भी मेरे को रिजॉल्व करना है। तो यार इधर मैं सबसे पहले देख लेता हूँ मेरा डायग्राम को, मैं एकदम डिट्टो कॉपी कर लेता हूँ। डायग्राम जो मैंने बनाया था वहाँ पे उसको पहले कॉपी करते हैं। इनिशियल स्टेट मेरी ए है, बहुत बढ़िया। दूसरी स्टेट बी है, अगली स्टेट सी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए इनपुट दे रहा था, यहाँ पे बी का सेल्फ लूप है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर ए इनपुट दे रहा था। एंड मेरा कुछ डायग्राम ऐसा बना होगा अकॉर्डिंग टू पिछला जो अपन ने अभी देखा था, ठीक है। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो ये डायग्राम होगा, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को एक तो ये टर्मिनल को सॉल्व करना है, एक इस टर्मिनल को ड्रॉ करना है। सॉल्व करना मतलब ड्रॉ करना, एक ही बात है। अब मुझे पता है कि मैं अगर किसी भी स्टेट ए में हूँ और वो मेरी दूसरी स्टेट बी में जा रहा है, अगर बी फाइनल स्टेट है तो उसमें अगर मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो एक तो ये जाएगा ही जाएगा, दूसरा उसका टर्मिनल भी प्रोड्यूस होगा जो भी इनपुट है, ठीक है। हाँ भैया, तो ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, तो इसका मतलब क्या है कि यार हमने ऐसा कुछ लिखा होगा, क्या बात समझ में आ रही है। और साथ ही में ऐसा कुछ है, अगर क्वेश्चन देखें तो क्या ये बात समझ में आ रही है। देखो यार ये उसका राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर के लिए है ना, ये प्रोड्यूस हो गया, ए प्रोड्यूसेस बी है, बिल्कुल ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट भी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो बात बैठ रही है कि यार ए जो है मेरा फाइनल स्टेट ही है, ए जो है मेरा इनिशियल स्टेट भी है और ए जो है मेरा फाइनल स्टेट भी है। तभी तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है ना, तभी देखो इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है कि यार अगर ए मेरी फाइनल स्टेट हुई तभी मेरा जो बी है वो मैं ए प्रोड्यूसेस बी लिख सकता हूँ। हाँ भैया, और उसके करस्पॉन्डिंग ए प्रोड्यूसेस ए बी वाला ट्रांजिशन भी बनाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो इससे कह सकता हूँ कि ए मेरी फाइनल स्टेट है। हाँ भैया, अब सी प्रोड्यूसेस ए को देख लो, सी प्रोड्यूस कर रहा है ए, भैया ऑलरेडी बन गया, ऑलरेडी तो बना है, ठीक है। तो बस एक फाइनल स्टेट लगाने से ये दोनों काम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, एक फाइनल स्टेट लगाने से दोनों काम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। इसका ट्रांजिशन कैसा हुआ होगा, सी प्रोड्यूस कर रहा होगा पहले स्मॉल ए कैपिटल ए को और सी प्रोड्यूस कर रहा होगा स्मॉल ए को, है ना। अब देखें हम ये दोनों ट्रांजिशन गिवन है कि नहीं, देखो ये गिवन है और ये गिवन है, तो इसका मतलब ये है अपना करेक्ट कि यार यहाँ पे जो फाइनल स्टेट बनेगी वो सिंगल एक यही होगी। और ये अपना कंप्लीट डायग्राम बन चुका है, ये कंप्लीट डायग्राम बन चुका है, ये कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा बन के तैयार है। क्या बात क्लियर है? हाँ वह बात क्लियर है। तो समझ में आया हमने क्या किया, हमने वही रूल्स देखे जो फाइनाइट ऑटोमेटा से हमने जो कन्वर्ट करने वाले सीखे थे रेगुलर ग्रामर के, है ना। और हमें पता है जो रेगुलर ग्रामर हमें मिलने वाली रहती है वो राइट लीनियर वाली होती है, राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर होती है, क्योंकि हमने दो क्वेश्चन देखे दोनों राइट ही है और हर बार राइट ही मिलती है। तो फिर हम जस्ट इसका अपोजिट ही कर देंगे ना यार, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे कि यार आप एक का रूल पढ़ लो, बस उसको फिर चेंज करते चले जाओ, उससे सीखते चले जाओ, उससे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो यार हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन देखा और उसके अंदर सारे रूल्स देख लिए। उसके अंदर पहले राइट वाले पैटर्न के सारे रूल्स सॉल्व कर लिए जो कि बहुत आसान होते हैं सॉल्व करना, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनल्स बच रहे हैं
उसके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी स्टेट मेरी फाइनल स्टेट होने वाली है। ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग को डिटेल वीडियो लेक्चर समझ में आ गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।